विज्ञप्त पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए वर्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका को समाप्त किया था। उम्मीद करते हैं आपका साउथ अमेरिका तैयार हो गया होगा। ना तैयार हुआ हो तो आप क्लास का रिवीजन करें। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं बार बार कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि आप लोगों को हमारी आवाज़ समझ में आए। वैसे एक दो लोगों की है शिकायत, बाकी तो सब लोगों को समझ में आ रही है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। पेपर बहुत नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करते रहें और अपने नोट्स का रिवीजन करते रहें। साथ में जो भी विज्ञप्त पीसीएस पे चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी पढ़ते रहें, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं रिवीजन के लिए बहुत अच्छी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी, क्योंकि जो भी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब आप क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ चीज़ें सही से पढ़ाई जा रही हैं। तो आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके सामने है। कौन सा? आज ओशिनिया के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि ओशिनिया है क्या, ओशिनिया मतलब कहाँ पे है। तो ओशिनिया के बारे में जानने से पहले आप ये जानें कि ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भाग है ये भी ओशिनिया के अंतर्गत आता है। मात्र आदमी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जानता है, उसके बारे में कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं जानता। तो ओशिनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, पोलिनेशिया आता है, मेलिनेशिया आता है और माइक्रोनेशिया आता है। तो आपको बहुत बार टर्मोलॉजी सुनते होंगे माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया या मेलिनेशिया, तो आपको पता नहीं चलता होगा ये चीज़ें कहाँ पे हैं। तो आज आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी, एक एक डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किसको क्या बोलते हैं। तो ओशिनिया के अंतर्गत सबसे पहले ये जाने कि ओशिनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आते हैं, और माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पोलिनेशिया ये सब ओशिनिया के ही पार्ट हैं। तो आप देख रहे होंगे जो प्रशांत महासागर के बिखरे हुए द्वीप है ये सब जो है ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं। तो ओशिनिया महाद्वीप सबसे पहले यह था कि प्रशांत महासागर का एक तरीके से हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ साथ जो भी प्रशांत महासागर के बिखरे हुए द्वीप हैं वो सब ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं। ये जो है ये द्वीप ज़्यादातर आप देखेंगे ये जितने भी द्वीप समूह है ये ज़्यादातर मूंगे या ज्वालामुखी आज से इनकी उत्पत्ति हुई है, ओनली ऑस्ट्रेलिया वगैरह को छोड़कर। जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। आप ये याद रखना जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ज्वालामुखी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। लगभग अन्य सब क्षेत्रों में ज्वालामुखी या मूंगे के द्वारा इन सब द्वीप समूहों का विकास हुआ है। एक चीज़ और आप देखेंगे यहाँ पे न्यूजीलैंड को देखेंगे और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट है, ये पार्ट को छोड़कर बाकी सारा ओशिनिया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। किसमें? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाता है कभी कभी, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है ये सारी चीज़ें अवस्थित है। थोड़ा सा न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दें और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा भाग छोड़ दें, इन सब इसको छोड़ के बाकी सारा ओशिनिया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जा सकता है कि ओशिनिया महाद्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है या समशीतोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ओशिनिया महाद्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या आता है? माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारी चीज़ें जो है ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। ये महाद्वीप जो है उष्णकटिबंधीय, इसके अधिकांश क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग जो है माइक्रोनेशिया के द्वीप समूह को देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि जब आपको चीज़ें पता हो जाएंगी तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी चीज़ माइक्रोनेशिया में आती है। तो माइक्रोनेशिया में देखेंगे यह प्रशांत महासागर का एक संघीय राज्य है। इसमें चार जो है द्वीप समूह आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उत्तरी मारियाना। कौन सा? उत्तरी मारियाना। आप देख रहे होंगे ना, ये उत्तरी मारियाना। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी मारियाना किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना किसके अंतर्गत? माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। फिर देखेंगे मार्शल द्वीप समूह। कौन सा? मार्शल द्वीप समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मार्शल द्वीप समूह कहाँ है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। फिर किसके अंतर्गत? माइक्रोनेशिया के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? माइक्रोनेशिया के अंतर्गत है। तो सबसे ज़्यादा जो है अगर माइक्रोनेशिया में इंपॉर्टेंट है तो कौन सा है? मार्शल आइसलैंड। कौन सा? मार्शल आइसलैंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बार बार कि मार्शल आइसलैंड कहाँ पे। सबसे पहले ये याद होना चाहिए कहाँ पे? प्रशांत महासागर में है। फिर माइक्रोनेशिया के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? माइक्रोनेशिया के अंतर्गत
है। तो आप देख लें कौन सा है, उत्तरी मारियाना द्वीप समूह देख लिया आपने, उत्तरी मारियाना द्वीप समूह। उसके बाद मार्शल आइसलैंड देख लिया, कौन सा, मार्शल आइसलैंड। इसके बाद दो और हैं, एक है कैरोलिना और गिलबर्ट द्वीप समूह। कौन सा, कैरोलिना और गिलबर्ट द्वीप समूह। तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आप देखेंगे उत्तरी मारियाना द्वीप समूह है, दूसरा मार्शल द्वीप समूह है, तीसरा कैरोलिना द्वीप समूह है, चौथा गिलबर्ट द्वीप समूह। ये चारों द्वीप समूह किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। आप देख रहे होंगे गुआम, ये देख रहे होंगे गुआम, क्या है, गुआम। ये माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको क्या बोलेंगे, गुआम है। क्या कौन सा है, गुआम। ये कहाँ पे अवस्थित, देखो नॉर्थ मारियाना द्वीप समूह पे अवस्थित है। कौन सा, गुआम। अगर माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाता है तो कौन सा है, गुआम है। कौन सा है, गुआम, GUAM, गुआम। ठीक है, आप लोगों को शायद अब भाषा हमारी ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। कौन सा है, गुआम है। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत चार द्वीप समूह है। नंबर 1 है उत्तरी मारियाना द्वीप समूह, दूसरा है मार्शल आइसलैंड, तीसरा है कैरोलिना और चौथा है गिलबर्ट द्वीप समूह। ये चारों द्वीप समूह जो है माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। और गुआम जो है उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में का हिस्सा है, जो माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो गुआम जो है माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेलानेशिया। कौन सा, मेलानेशिया। मेलानेशिया के बारे में जानेंगे क्या क्या है। इसलिए देखें, ये प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूह एवं द्वीपों को मेलानेशिया कहते हैं। जो ये प्रशांत महासागर आप देखें, ये पश्चिम के द्वीप समूह है ना, इन्हीं को मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश देख रहे होंगे आप, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच अवस्थित है। ज़्यादातर इसके जो द्वीप समूह है इंडोनेशिया फिलीपींस के आसपास के द्वीप समूह हैं। तो आप देखेंगे पपुआ न्यू गिनी देखेंगे, ये मेलानेशिया है ना, इसी का हिस्सा क्या है, पपुआ न्यू गिनी। कौन सा, पपुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी पूछ ली जाती है कभी कभी, क्या है, पोर्ट मोरसबी। कौन सा, पोर्ट मोरसबी। आप देखेंगे अपने मैप एटलस आप जरूर अपने सामने रखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आपसे चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो आप इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट मोरसबी। कौन सा है, पोर्ट मोरसबी। तो पोर्ट मोरसबी की अवस्थित देखेंगे आप यहाँ पे है, आप अपने एटलस में मार्क करें, नहीं तो चीज़ें याद नहीं होंगी। पोर्ट, अगर आप एटलस में मार्क करते चलेंगे तो गारंटी लेते हैं कि आपको चीज़ें हमसे अच्छी आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो इसीलिए आप एटलस में बार बार मार्क करते रहें। तो मेलानेशिया के जो द्वीप है, एक है कौन सा, पपुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट मोरसबी। पूछ लिया जाता है, ये राजधानी कभी कभी यूपीपीसी से मिलान करने को दे दिया जाता है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन सी राजधानी इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा मैं बार बार करे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे सोलोमन द्वीप समूह। कौन सा है, सोलोमन द्वीप समूह। इसकी भी राजधानी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी राजधानी क्या है, होनियारा। कौन सी है, होनियारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी क्या है, होनियारा। तो आप देखेंगे पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, पोर्ट मोरसबी है। सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है, होनियारा है। क्या है, होनियारा। इसके बाद आप देखेंगे न्यू कैलिडोनिया। कौन सा, न्यू कैलिडोनिया द्वीप। कौन सा, न्यू कैलिडोनिया द्वीप। आप ध्यान से देख रहे हैं, ये सब मेलानेशिया के पार्ट है। कौन सा, पपुआ न्यू गिनी हो गया, सोलोमन आइसलैंड हो गया, न्यू कैलिडोनिया, ये सब किसके हैं, मेलानेशिया द्वीप के पार्ट है। इसकी भी राजधानी क्या है, नोमिया। क्या है, नोमिया। याद रख लेना, ये सब राजधानियां मिलान करने को देगा, आप गलत कर देंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, माइक्रोनेशिया के कौन से द्वीप समूह हैं, मेलानेशिया के कौन से द्वीप हैं, पोलिनेशिया के कौन से द्वीप हैं। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, मालूम यही दे दे सोलोमन आइसलैंड किसका भाग है, तो आप माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया अगर दे देगा तो आप गलत हो जाएंगे। तो यहीं पे जो है आप हर चीज़ एक एक चीज़ क्लियर करते चलें कि इसमें कौन सा द्वीप है। तो मेलानेशिया में कौन कौन सा द्वीप है, पपुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइसलैंड है, न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह। कौन सा, न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह है। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, पोर्ट मोरसबी है, और सोलोमन आइसलैंड की राजधानी क्या है, होनियारा है, और न्यू कैलेडोनिया की राजधानी क्या है, नेमिया। कौन सा है, नोमिया। कौन सा, नोमिया। फिर देखिए फिजी द्वीप समूह, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, आप अपने मैप में देखते रहें तो चीज़ें आपकी याद है। फिजी है ना, फिजी द्वीप समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है फिजी द्वीप समूह कहाँ पे है। सबसे पहले प्रशांत महासागर का भाग है, फिर प्रशांत महासागर ओशियानिया महाद्वीप के अंतर्गत किसके अंदर आता है, तो मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। कौन सा, फिजी। फिजी की राजधानी क्या है, सुआ।
क्या है? सुवा। सुवा। अगर आपसे पूछ लिया था फिजी की राजधानी क्या है? क्या है? सुवा। कौन सा है? सुवा। यहाँ पे फिजी में आप देखेंगे हिंदू और ईसाई बहुत जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है। कौन सी? हिंदू और ईसाई जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है फिजी में। तो फिर देखेंगे वनुआतू द्वीप समूह। कौन सा? वनुआतू। देखेंगे कौन सा? वनुआतू। वनुआतू वनुआतू जो द्वीप है इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट विला। पोर्ट विला पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कि मेलानेशिया के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप है। एक तो पपुआ न्यू गिनी है, दूसरा सोलोमन आइसलैंड है, तीसरा न्यू कैलिडोनिया है, चौथा फिजी है, पांचवा वनुआतू है। कौन सा है? वनुआतू है। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी अगर पूछ लिया जाए कौन सी है तो कौन सी है? पोर्ट मोर्सबी है। सोलोमन द्वीप की राजधानी पूछ लिया जाए कौन सी है तो होनियारा है। न्यू कैलिडोनिया द्वीप समूह की राजधानी पूछी जाए कौन सी है तो क्या है? नौमिया है। कौन सा? नौमिया है। फिजी द्वीप की राजधानी क्या है? सुवा है। वनुआतू द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट विला है। तो ये पांचों द्वीप और इनकी राजधानियां याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाए पोर्ट विला किसकी राजधानी तो वनुआतू की है, सुवा किसकी राजधानी फिजी की है, नोमिया किसकी राजधानी न्यू कैलिडोनिया की है, होनियारा किसकी राजधानी है तो सोलोमन की है, पोर्ट मोर्सबी किसकी राजधानी है पपुआ न्यू गिनी की है। ये सारे जो है द्वीप है मेलानेशिया के भाग हैं। तो हमने माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया द्वीप के भागों की चर्चा कर ली। तो माइक्रोनेशिया के द्वीप के कौन कौन से थे तो आपको बता दें मैरियाना आइसलैंड था। कौन सा? नॉर्थ मैरियाना आइसलैंड था। और का मार्शल आइसलैंड। तो इसमें मार्शल आइसलैंड फेमस है, बार बार पूछ लिया जाता है। मेलानेशिया के सभी आइसलैंड फेमस है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन, ये बहुत ज़्यादा कभी यहाँ पे कहीं ना कहीं जनजातियों का डिस्प्यूट भी होता रहता है, कुछ ना कुछ चर्चा में परमानेंट रहते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब द्वीप समूह चर्चा में रहते हैं। अब जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगी। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। जब आपको न्यूज़ में ये चीज़ें आने लगती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जब चीज़ें सब पता होती हैं तो फिर मज़ा आ जाता है, क्योंकि फिर अच्छी से तैयारी होती रहती है। तो फिजी देख लिया आपने, वनुआतू देख लिया, न्यू कैलिडोनिया देख लिया, सोलोमन आइसलैंड देख लिया, पपुआ न्यू गिनी देख लिया, और सबकी राजधानियों की हमने चर्चा कर ली है। अब उसके आगे देखेंगे पॉलिनेशिया के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनेशिया के बारे में। पॉलिनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले तो हवाई द्वीप समूह देखें। कौन सा? हवाई। आप याद आ गए होंगे हवाई द्वीप समूह किसका अंतर्गत आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है। यहाँ देखो जहाँ बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत अधिक मात्रा में आती है। तो हवाई याद रखें किसके अंतर्गत आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है। कौन सा? पॉलिनेशिया। हवाई ऑप्शन दे देगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। दे देगा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया किसके अंतर्गत आता है तो आप बिल्कुल गलत कर देंगे, बोलेंगे मेलानेशिया के अंतर्गत। तो आप याद रखते हो हवाई किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पॉलिनेशिया के अंतर्गत हवाई आता है। इसका बाद देखेंगे समोआ। कौन सा? समाओ। कौन सा? समाओ। तो समाओ भी पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। कौन सा? सोमाओ। उसका देखेंगे कौन सा? टोंगा। कौन सा? टोंगा। उसका देखेंगे टुवालू। कौन सा? टुवालू। जिनका नाम ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर उसका देखेंगे कुक। कुक आइसलैंड। कहाँ है? कुक आइसलैंड देखेंगे। उसका देखेंगे किरिबाती। कहाँ है किरिबाती? ये देख रहे हैं ना। तो अब आपको याद रखना है कि पॉलिनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं, कौन से द्वीप आते हैं पॉलिनेशिया के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो हवाई को याद रखना है, उसका कुक आइसलैंड को याद रखना है, उसका टोंगा को याद रखना है, उसका समोआ को याद रखना है, उसके बाद टुवालू, किसको? टुवालू को याद रखना है, उसके बाद किरिबाती। तो ये सब सारे द्वीप किसके अंतर्गत आते हैं? पॉलिनेशिया के अंतर्गत। तो आपको चीज़ें उम्मीद करते हैं याद हो गई होंगी। तो हवाई द्वीप किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। कुक आइसलैंड किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। टोंगा किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। और टुवालू किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। किरिबाती किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। तो ये पूर्वी किरिबाती किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। तो अब आपको चीज़ें पता होंगी, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया के बारे में आपको डिटेल में चर्चा कर दी गई, क्योंकि इसके द्वीप समूह ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन सा द्वीप समूह किसके अंतर्गत आता है। तो एक बार और आपको बता दे रहे हैं। तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत उत्तरी मारियाना आता है, कैरोलिना आता है, मार्शल द्वीप समूह आता है, गिलबर्ट द्वीप समूह आता है। उसके बाद मेलानेशिया के अंतर्गत पपुआ न्यू गिनी आता है, सोलोमन आइसलैंड आता है, वनुआतू आता है, न्यू कैलिडोनिया
आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। उसके पोलिनेशिया के अंतर्गत जब जाएंगे तो कौन सा आएगा? हवाई आएगा। कौन सा? हवाई आएगा। कुक आइसलैंड आएगा, टोंगा आएगा, समोआ आएगा, टुवालू आएगा और किरिबाती। ये सारे द्वीप जो है पोलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग जो है न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे। न्यूजीलैंड भी ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि न्यूजीलैंड में क्या क्या है। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, बट हमने आपको एक एक चीज़ पढ़ाई ताकि कोई भी चीज़ आए अगर पेपर में तो आपसे गलत ना हो, ये ना कहें कि सर हमने पढ़ा नहीं था। इसीलिए हम एक एक चीज़ आपको पढ़ाते चल रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ आपकी गलत ना हो। एग्जाम में एक एक नंबर का अंतर से लोग फेल हो जाते हैं, तो ये ना सुनने को मिले कि हम एक नंबर से हमारा ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप न्यूजीलैंड को देखेंगे तो देखेंगे कौन सा? तस्मान सागर। तस्मान सागर जो तस्मानिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। ये याद रखना, न्यूजीलैंड को तस्मान सागर जो है तस्मानिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। इसके बाद देखेंगे ये कौन सा है? कुक जल संधि। कौन सी है? कुक जल संधि। पूछ लिया जाता है कुक जल संधि कहाँ पे है, तो आपको याद है ये जो है उत्तरी तथा दक्षिणी को अलग करता है। उत्तरी न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है। कौन सा? कुक जल संधि। ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये जो है दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ये इसको जो है अलग करता है। कौन सा? कुक जल संधि। तो आपको याद रखना कुक स्टेट सबसे पहले कहाँ पूछी जाए कहाँ पे, तो आपको याद ये तुरंत याद आना चाहिए। ये जो है न्यूजीलैंड में है। ये जो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। उसके बाद आप देखेंगे ये कौन सी है? फोरेक्स स्टेट। कौन सी? फोरेक्स। कौन सी? फोरेक्स। कौन सा? फोवेक्स स्टेट। कौन सी है? फोवेक्स स्टेट। ये देखेंगे ये कौन सा है? स्टुअर्ट आइसलैंड। कौन सा है? स्टुअर्ट। अगर आप स्टुअर्ट आइसलैंड जो है, स्टुअर्ट आइसलैंड को ये फोवेक्स जल संधि जो है अलग करती है। किससे? ये दक्षिणी क्षेत्र, न्यूजीलैंड के दक्षिणी क्षेत्र को स्टुअर्ट आइसलैंड से जो कौन सी? फोवेक्स जल संधि अलग करती है। कौन सी? फोवेक्स जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी क्षेत्र को फोवेक्स आइसलैंड से अलग करती है। कौन सी जल संधि? फोवेक्स जल संधि अलग करती है। तो आप देख रहे होंगे कौन सा है? स्टुअर्ट आइसलैंड। पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है? स्टुअर्ट आइसलैंड। स्टुअर्ट आइसलैंड ये देख रहे होंगे, ये न्यूजीलैंड का दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी क्षेत्र। ये है कौन सी जल संधि? फोवेक्स। देख रहे हो मैंने लिखे फोवेक्स स्टेट ही लिखी है। तो फोवेक्स स्टेट जो है ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी क्षेत्र को स्टुअर्ट आइसलैंड से अलग करती है। सबसे पहले ये भी याद रखना कि स्टुअर्ट आइसलैंड कहाँ है, स्टुअर्ट द्वीप कहाँ में है, तो कहाँ पे? न्यूजीलैंड का एक भाग है। जो फोवेक्स जल संधि है ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी क्षेत्र को स्टुअर्ट आइसलैंड से अलग करती है, जबकि कुक स्टेट जो है उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। आप देख रहे होंगे ये कौन सा है? साउदर्न आल्प्स है। अब देखो दक्षिणी आल्प्स। कौन सा? दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स अगर आपसे पूछ लिया जाए किस पे है, तो किस पे? दक्षिणी द्वीप समूह पर। किस पर है? दक्षिणी द्वीप समूह पर है। तो इसके बारे में ये है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है कभी, कि माउंट कुक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? माउंट कुक। कौन सी? कुक। आप कुक स्टेट देख रहे होंगे ना, तो इसी के नाम पे याद रखें आप, माउंट कुक है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी। कहाँ पे? दक्षिणी आल्प्स में अवस्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी आल्प्स में अवस्थित है। आपसे पूछ लिया जाए न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? माउंट कुक। इसके नीचे आप देखेंगे ये जो है कैंटरबरी, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये जो है कैंटरबरी का मैदान है। कौन सा? कैंटरबरी। आपको मैंने बताया कैंटरबरी ये घास के मैदान एक तरीके से है। कैंटरबरी का मैदान। कौन सा? कैंटरबरी का मैदान। किसका? कैंटरबरी का मैदान। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ के लिए फेमस है? यहाँ पे जो है पशुपालन बहुत अधिक मात्रा में होता है, प्लस गेहूं का उत्पादन भी बहुत मात्रा में होता है। तो कैंटरबरी के घास के ये जो मैदान है, यहाँ पे गेहूं उत्पादन तथा पशुपालन का विकास बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। गेहूँ उत्पादन तथा पशुपालन का विकास बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। कौन सा? वेलिंगटन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देता। तो वेलिंगटन आपसे पूछ लिया किस द्वीप पर अवस्थित है, तो उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है। किस पे? उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी द्वीप पर। देखेंगे ये अवस्थित है उत्तरी द्वीप पर।
उसके बाद आप देखेंगे उत्तरी द्वीप पर ये कौन सी झील है, ताउपो झील। कौन सी है, ताइपो झील। कौन सी, ताउपो झील। ये जो है न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछ लिया जाए न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कौन सी है, लेक ताउपो। कौन सी, ताउपो सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे ये पूछ लिया जा सकता है कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कौन सी है, लेक ताउपो है। कौन सी, लेक ताउपो है। कहाँ पे अवस्थित है, उत्तरी न्यूजीलैंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, उत्तरी न्यूजीलैंड में अवस्थित है। ये वेलिंगटन हमने बताया था ना, जो वेलिंगटन जो राजधानी है न्यूजीलैंड की, ये जो है विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है तो कौन सी, वेलिंगटन है, दक्षिणतम राजधानी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये 2-3 बार कि विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है तो कौन सी है, वेलिंगटन है। तो आप देखो लेक ताउपो जो है ये जो है उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है, जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा ऑकलैंड। सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है ऑकलैंड कहाँ पे अवस्थित है, तो ये याद रखना ऑकलैंड कहाँ पे है, ये जो उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है। ये देश का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है न्यूजीलैंड का तो कौन सा है, ऑकलैंड है। कौन सा, ऑकलैंड है। ये सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। कौन सा, सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। कौन सा, ऑकलैंड। कौन सा, ऑकलैंड। ये देख रहे होंगे भैया प्लेंटी, पूछ लिया जाता है कि प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है तो आप याद रखेंगे कहाँ पे है तो ये प्लेंटी की खाड़ी कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर है। तो प्लेंटी की खाड़ी पूछ लिया जाता है कहाँ पे है तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर प्लेंटी की खाड़ी है। तो हमें यहाँ न्यूजीलैंड में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है कि ये जो है तस्मान सागर जो है तस्मेनिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। फिर देखेंगे ये कुक स्टेट जो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करता है। उसके बाद देखेंगे फोवेक्स जलसंधि। कौन सी, फोवेक्स जलसंधि। फोवेक्स जलसंधि क्या है, ये जो है दक्षिणी न्यूजीलैंड को स्टुअर्ट द्वीप समूह से अलग करता है। तो फोवेक्स जलसंधि दक्षिणी न्यूजीलैंड को स्टुअर्ट द्वीप समूह से अलग करता है। उसके बाद प्लेंटी की खाड़ी पूछेंगे, प्लेंटी की खाड़ी पूछ ली जाती है। प्लेंटी की खाड़ी कहाँ पे है तो उत्तरी, कहाँ पे, उत्तरी न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे, उत्तरी न्यूजीलैंड में। उसके बाद देखेंगे कि जो साउदर्न अल्प्स है ना, दक्षिणी अल्प्स है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी, कुक, माउंट कुक। तो माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी तो सबसे पहले याद रखते कौन सी है, माउंट कुक है जो दक्षिणी अल्प्स पे अवस्थित है। उसके बाद हमने देखा था कौन सा, कैंटरबरी पर्वत। ये तो कौन सा, कैंटरबरी जो का मैदान। कैंटरबरी का मैदान क्यों फेमस है तो सबसे पहले याद है कैंटरबरी का जो मैदान है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गेहूं तथा पशुपालन किया जाता है। गेहूं तथा पशुपालन किया जाता है कैंटरबरी के क्षेत्र में, तो यहाँ पे गेहूं तथा पशुपालन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, वेलिंगटन देखा था। वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है या जो है विश्व की दक्षिणतम राजधानी। कौन सी, विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी, वेलिंगटन। उसके बाद देखा था कौन सी झील, ताउपो झील। कौन सी, ताउपो झील जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है कौन सी, ताउपो झील। उसके बाद हमने देखा था ऑकलैंड। ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ऑकलैंड है। कौन सा है, ऑकलैंड है। एक और फैक्ट है कि न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। किसको, दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना है, क्योंकि इसकी अधिकांश जो भी दशाएं हैं, प्राकृतिक तथा दशाएं, ये जो है बिल्कुल ब्रिटेन की तरह पे हैं, बिल्कुल यूरोप की तरह महसूस होती हैं, इसीलिए इसे दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है तो किसे, न्यूजीलैंड को जाना जाता है। यहाँ पर मूल निवासी माओरी कल्चर, जो यहाँ के लोग निवास करने वाले लोग हैं, इनको माओरी नाम से जाना जाता है। किसे, माओरी। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि माओरी किस देश के लोगों को नाम से जाना जाता है तो किसे, न्यूजीलैंड के देश के नाम। न्यूजीलैंड में जो लोग निवास करते हैं उन्हें माओरी कहा जाता है, क्योंकि माओ नामक बड़े आकार वाली पक्षी का शिकार यहाँ बड़े चाव से किया जाता है। यहाँ पे एक जो पक्षी पाया जाता है वो माओ नाम का होता है, उसे यहाँ के लोग शिकार करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए इन लोगों को जो है माओरी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन लोगों को माओरी नाम से जाना जाता है तो न्यूजीलैंड के लोगों को माओरी नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड जो है दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से भी प्रसिद्ध है। किससे, दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो न्यूजीलैंड के बारे में इतना ही, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो हमने आपको अच्छे से बता दी। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो एक क्लास पूरी ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने ओशिनिया महाद्वीप क्या क्या है, कहाँ पे इसकी अवस्थिति, ये सब बारे में जाना। फिर इसके बाद मोलिनेशिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना। दूसरा माइक्रोनेशिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना। तो पोलिनेशिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना। इसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा कर ली। जो भी चीज़ें न्यूजीलैंड की थी वो सब चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर ली। आगे की क्लास में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। और जब भी आप पढ़ें तो अपने सामने एटलस को जरूर रखें, बिना एटलस क्लास ना करें, क्योंकि बिना एटलस क्लास करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। हाँ, जो भी चीज़ें वर्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, जो भी वर्ड मैपिंग में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। जो भी आएगा इसी के इर्द गिर्द होगा, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, घटना चक्र वगैरह भी मार सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहें कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। मार्केट में बहुत सी टेस्ट सीरीज पड़ी हैं, उन टेस्ट सीरीज को करें ताकि आपको ये पता चले कौन सी चीज़ें हमारी सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो उन्हीं पे आप ज़्यादा फोकस करें ताकि क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।